सो सीन 7 मैकबेथ कैसल। इसके अर्लियर हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मैकबेथ बैंक को बीचेस से मिलने के बाद डंकन से मिलकर वापस अपने घर आते हैं और डंकन उनको फॉलो करता हुआ इन्वर्नेस यानी मैकबेथ के कैसल में एज अ गेस्ट आ चुका है और लेडी मैकबेथ से मिलकर के उसने अपनी बात कह दी है। अब यहाँ पर मैकबेथ के कैसल में उस रात क्या हो रहा है देखते हैं। हॉट बॉयज टॉर्चेस इंटर्स सीवेयर एंड डाइवर्स सर्वेंट्स विद डिशेज एंड सर्विसेज यानी टोटल पार्टी स्टार्ट है एंड पास ओवर द स्टेजेस। वहाँ पर स्टेजेस में सब चल रहा है, मीन्स वहाँ स्टेजेस में ये सारी चीज़ें दिखा करके ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पार्टी इज गोइंग ऑन, बट मैकबेथ इज नॉट एंजॉइंग द पार्टी, वो बीच में है। और यहाँ पर ये सॉलिलॉकी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इंटर मैकबेथ, मैकबेथ बात कर रहा है और मैकबेथ अकेले है, ध्यान देना ये बात। इंटर मैकबेथ, मैकबेथ कहता है इफ़ इट वर डन, अगर इसे किया जाना है, व्हेन इट इज़ डन, जबकि ये किया जा चुका है, देन इट वर वेल दैट इट वर डन क्विकली, तो अच्छा होगा कि ये जल्दी कर दिया जाए। मतलब जब ये बात तय हो गई है कि डंकन का मर्डर किया जाना है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इफ़ द असैसिनेशन कुड ट्रैमल अप द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर असैसिनेशन मीन्स मर्डर ऑफ द किंग, केवल मर्डर ही वो रास्ता है जिससे कि मुझे मनचाहा कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट मिल सकता है। कैच विद हिज सरकीज सक्सेस, मैं उसकी श्योर सक्सेस को पा सकता हूँ, बट बाय दिस ब्लो माइट बी एंड बी ऑल, अगर केवल एक बार ही अटैक करने से सब कुछ हो सकता है एंड एंड ऑल हियर, और यहाँ पर ही सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर ज़्यादा बेटर होगा कि ये काम जल्दी कर दिया जाए। बट लेकिन मेरा मन क्या कह रहा है, अपॉन दिस बैंक एंड सोल ऑफ द टाइम, मैकबेथ के अंदर अब डबल माइंड चल रहे हैं, एक उसके अंदर डेविलियस स्पिरिट है, एक उसके अंदर अच्छी स्पिरिट है। डेविलियस स्पिरिट किसको फॉलो करेगी, किल डंकन। अच्छी वाली किसको फॉलो करेगी, वेट क्यों मार रहे हो, सब कुछ तो दिया है उसने तुम्हें, यही चीज़ है। अब ऊपर वाली जो कॉन्सेप्ट है वो किसने वो की है, मैकबेथ की डेविलियस स्पिरिट ने। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ इस बैंक और सोल ऑफ द टाइम में, इस समय के टाइम में, वी वुड जम्प टू द लाइफ टू कम, यहीं से हम आने वाली ज़िंदगी में इंटर कर रहे हैं। बट इन दीज केसेस, अक्सर जब कभी भी हम ऐसी जगह पर हों जहाँ से हमारे जीवन के लेवल चेंज हो रहे हों, वी स्टिल हैव जजमेंट हियर, तो हमेशा वो काम करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। दैट वी बट टीच द ब्लडी इंस्ट्रक्शंस, कि हमें अक्सर खूनी रास्ते दिखा दिए जाते हैं, विच बीइंग टॉट, जो पढ़ाए जाने के साथ ही, दिखाए जाने के साथ ही, रिटर्न टू प्लेग द इन्वेंटर। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि खून का रास्ता होता है और खून के रास्ते में जाने वाले का भी खून हो जाता है। तो यहाँ पर ब्लडी इंस्ट्रक्शंस हमको जो दिए गए हैं, ये बात ये तय है कि जो कोई इन इंस्ट्रक्शन को मानता है उसके लिए खुद प्लेग आ जाता है, यानी जो इन्वेंटर होता है इस ब्लडी इंस्ट्रक्शंस का, उसका भी बर्बादी, उसकी भी डिजास्टर तय होती है। तो दिस इवन हैंडेड जस्टिस कमेंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पॉइजनड चैलिस टू आवर ओन लिप, और इस तरीके से हम जब ज़िंदगी को फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी में जो चीज़ें हमें नाश्ते के तौर पर मिल रही हैं, उसने कंपेयर किया है कि जैसे कि हम खाना खा रहे होते हैं तो उसमें जानबूझ करके हम पॉइज़न मिला करके खा लेते हैं, यानी अच्छा खासा हम खाना खा रहे थे, हम जानबूझ करके कुछ ऐसा कर लेते हैं कि हमारे सामने की जो पीसफुल लाइफ थी वो क्या हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, और इस तरीके से हम खुद अपने होठों में पॉइजन का कप लगा लेने वाले होते हैं, यानी अपनी बर्बादी को स्वयं बुला लेने वाले होते हैं। ही इज हियर इन द डबल ट्रस्ट, वो यहाँ पर दोहरे ट्रस्ट पर है। कौन, मैकबेथ, मैकबेथ टॉक कर रहा है तो क्यों मैकबेथ ही हो जाएगा, डंकन की बात कर रहा है। और डबल ट्रस्ट कैसे हुआ, हाउ ही इज इन डबल ट्रस्ट, डबल ट्रस्ट का मतलब डबल श्योर होना चाहिए उसको। फर्स्ट, आई एम हिज पीपल, मैं उसका कौन हूँ, प्रजा, सर्वेंट हूँ, और वो राजा है तो प्रजा को हमेशा राजा की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। सेकेंडली, आई एम होस्ट एंड ही इज गेस्ट, एंड होस्ट मस्ट सिक्योर प्रोटेक्ट गेस्ट।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी वो मेरा राजा भी है और आज की रात वो मेरा मेहमान भी है। तो कैसे हम उसके ट्रस्ट को चीट कर जाएं? फर्स्ट, आई एम हिज किंसमैन, मैं उसका किंसमैन हूँ, रिलेटिव हूँ, एंड हिज सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग बोथ अगेंस्ट द डीड। तो एक संबंधी होने के नाते और एक प्रजा होने के नाते दोनों मामलों में मुझे क्या होना चाहिए? ऐसी किसी डीड के खिलाफ होना चाहिए। मुझे ऐसा काम रोकने की कोशिश करनी चाहिए। एंड देन, और उसके बावजूद भी सेकंड क्या स्टेज है? हिज होस्ट, मैं उसका खुद का मेहमान हूं। हु शुड अगेंस्ट द मर्डरर शट द डोर। अगर कोई मेरे मेहमान को मारने आता है तो मुझे उस मर्डरर के सामने दरवाजा बंद करना चाहिए अपने मेहमान को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? नॉट बियर द नाइफ माई सेल्फ, ना कि खुद ही चाकू उठा लेनी चाहिए। और यहां मैं वही कर रहा हूं। वो मेरा मेहमान है, और जो मेजबान होता है, मेजबान को, होस्ट को क्या करना होता है? अपने मेहमान की प्रोटेक्शन करनी होती है एट एनी कॉस्ट। अगर उसको बाहर से कोई डेंजर आ रहा है तो आई शुड प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट दैट डेंजर, नॉट क्रिएट डेंजर फॉर माई सेल्फ बाई माई सेल्फ। यही चीज यहां पर, ना और बियर नाइफ माई सेल्फ, मुझे खुद चाकू नहीं उठा लेनी चाहिए। बिसाइड दिस डंकन हैथ बॉर्न हिज फैकल्टी सो मीट, फैकल्टी पोस्ट ऑफ द किंगशिप। इस डंकन ने अपने सिस्टम को, अपनी पॉलिटिकल लाइफ को इतने अच्छे से जिया है, हैज बीन सो क्लियर इन हिज ग्रेट ऑफिस, वो राजा की पोस्ट पर रहते हुए इतना क्लियरली काम किया है, दैट हिज वर्च्यूज विल प्लीड लाइक अ एंजल, कि जब मैं उसे मारूंगा तो उसकी अच्छाइयां एक एंजल की तरीके प्लीड करेंगी कि क्यों भाई, क्या ऐसा गुनाह इस व्यक्ति ने किया है कि आप इसका मर्डर कर रहे हैं। ट्रम्पेट टंग, जोर जोर से वो चिल्लाएंगी अगेंस्ट द डीप डैमनेशन ऑफ दिस टेकिंग ऑफ, और डेफिनेटली इस महान गलत कार्य को वो ले जाकर के लोगों के सामने फैलाने का प्रयास करेंगी। लाइक द पिटी, लाइक अ नेकेड न्यू बॉर्न बेबी। और दया ऐसे समय में क्या होगी? नेकेड न्यू बॉर्न बेबी, जिस तरीके से एक बच्चा जिसका जन्म हुआ होता है, उसमें तो कोमलता होती है ना, उसको तो किसी के प्रति किसी तरीके की कोई बैड इंटेंशन या इनमिटी नहीं होती है। ऐसे ही दया होगी, ऐसे ही पिटी होगी। क्या करेगी? स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट, दया तो इस समय तूफान खड़ा कर देगी कि ऐसे कैसे इतना गंदा काम कर सकते हो तुम मैकबेथ। हेवेंस चर्बन, और हो सकता है कि स्वर्ग से एंजल भी चिल्ला पड़े। होस्ट अगेंस्ट द स्लाइटलेस कुरियर ऑफ द एयर, जो कि इस हवा में साइटलेस होकर के चलते रहते हैं। शैल ब्लो द हॉरिड इमेज टू द एवरी आई, मुझे लग रहा है कि वो क्या करेंगे? इस महान मर्डर के सीन को हवा में चारों तरफ फैला देंगे, सब लोगों को दिखा देंगे कि किसने मारा। एंड दैट ट्रियर शैल बी ड्रॉन फ्रॉम विंड, और इतना भयानक काम हो जाएगा, इतनी भयानक चीजें हो जाएंगी कि शायद हवा में से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। आई हैव नो स्पर, मेरे पास कोई रीजन नहीं है टू प्रिक माई साइड ऑफ माई कंटेंट, कि मैं क्या कर सकूं? उस डंकन पर अपनी चाकू उठा सकूं, साइड ऑफ माई कंटेंट, बट ओनली द वॉल्टिंग एम्बिशन, केवल मेरी इच्छा है, केवल जो मैं डंकन के सीट पर है कि आई वॉन्ट टू बी अ किंग, दैट्स वाई आई एम मर्डरिंग हिम, बट दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड, विच ओवरलीप इटसेल्फ, जो मेरी इच्छा है वो ओवरलीप कर गई है, एंड फॉल्स ऑन अदर, और दूसरे के रास्ते को जाके क्रॉस कर गई है, दूसरे की पोस्ट पर आ गई है। तो क्या उस पोस्ट को हम मार दें? ये मैकबेथ की गुड सोल थी, जो इस बात को प्लीड कर रही है कि उसे मर्डर वाले रास्ते पर आगे नहीं जाना चाहिए था। इंटर लेडी मैकबेथ। अब लेडी मैकबेथ क्या कर रही है? आई थर्ड विच का, फोर्थ विच का रोल देखिएगा। इंटर लेडी मैकबेथ यहाँ पे इंटर करती है। हाउ नाउ, व्हाट न्यूज, क्या बात है? जब इंटर लेडी मैकबेथ इंटर कर रही है तो वो उससे पूछता है, कहता क्या हुआ, क्या न्यूज है? लेडी मैकबेथ कहती है, ही हैज ऑलमोस्ट सब, लगभग वो खाना खा चुके हैं। वाई हैव यू लेफ्ट द चैम्बर, तुम वहां से उठ के क्यों चले आए? खाने की मेज से तुम क्यों उठ के चले आए? मैकबेथ कहता है, हैज ही आस्क्ड फॉर मी, क्यों, क्या वो मेरे बारे में पूछ रहे थे क्या? तो लेडी मैकबेथ कहती है, नो यू नॉट, कहे तुमको नहीं पता है क्या? डू यू नॉट नो दैट ही हैज आस्क्ड फॉर यू? मैकबेथ कहता है, वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस। सुनो, अब हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे। वी विल नॉट मर्डर हिम, वी विल नॉट प्लान दिस, ही हैज ऑनर्ड मी लेट, अभी अभी उसने मेरा सम्मान किया है। आई हैव बॉट गोल्डन ओपिनियन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल,
मैंने सारे लोगों से इतनी सारी प्रेस पाई है, इतने सारे लोग मेरे फेवर में बोलने लगे हैं, विच आई शुड बी बॉर्न फॉर ओन नाउ द न्यूएस्ट ग्लॉस। अभी तो मैं उन चीजों को पहन करके ऐसा लग रहा है कि ये मेरे नए कपड़े हैं। भाई थेन ऑफ कॉर्डर अभी बना है वो, तो वो कह रहा है कि ये जो पोस्ट आई है इसको कुछ दिन मुझे अपने आप में पहनने तो दो। अगर मैं कल को राजा बन जाऊंगा तो ये थेन ऑफ कॉर्डर की जो पोस्ट है इसकी मुझे कहाँ वो मिलेगी। मुझे इस नए कपड़े को थोड़े समय के लिए पहनने दो, एडजस्ट होने दो। नो कॉस्ट असाइड सो सून। मुझे ये इस नए टाइटल को इतनी जल्दी निकाल के नहीं फेंक देना चाहिए। तो लेडी मैकबेथ शुरुआत से कहती है, वाज द होप ड्रंक? तो क्या राजा बनने की जो सोच थी वो एक पियक्कड़ की थी, एक बेवड़े की थी? यू वर अ ड्रिंकर देन? वेयर यू ड्रेस्ड योरसेल्फ? अभी तक तुमने क्या अपने आप को किसी एक ड्रिंकर पर्सन के, ड्रंकार्ड पर्सन के उसमें रखा था? हैथ ही स्लेप्ट सिंस? अभी तक तुम्हारे अंदर का जो अच्छा इंसान है क्या सोया हुआ था? एंड वेक्स इट नाउ? और अब जग रहा है और बड़ा जब ये देख रहा है कि अरे ये तो मर्डर का प्लान हो गया, तो लुक सो ग्रीन एंड पेल। वो इतना पीला और हरा दिख रहा है, यानी अब इतने घबराए घबराए लग रहे हो। अभी तक क्या सो रहे थे? तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ गई थी? वॉट डिड इट डिड सो फ्रीली? तुमने अभी तक इतना काम क्यों किया? क्यों आखिर ये सब तुमने किया? फ्रॉम दिस टाइम, अब समय आ गया है, सच आई अकाउंट दाई लव। मैंने तुम्हारे प्यार के लिए इतनी सारी बातें की। आर्ट दाउ अफियर टू बी द सेम इन दाइन ओन एक्ट? क्या तुम अब खुद का वो अपना काम करने से डर रहे हो? एंड वैल्योर, वो बहादुरी दिखाने से डर रहे हो? एज दाउ आर्ट इन डिजायर, जो कि तुम इच्छा करते हो। अरे तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या अपनी बहादुरी और अपनी ताकत को यूज नहीं कर सकते? वुडस्ट दाउ हैव दैट इन दाउ एस्टीमेस्ट द ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ? क्या तुम उस चीज को अब नहीं चाहते जिसे तुम अब तक जिंदगी का सबसे बड़ा सपना समझ रहे थे? तुम मुझसे कहते थे कि मैं हमेशा जिंदगी में एक अपने सर पर मुकुट चाहता हूं स्कॉटलैंड का, एंड लिव इन कावर्ड इन दाइन ओन स्टीम। और अब कायरों की तरीके, नहीं मैं नहीं करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम छोड़ देना चाहते हो। लेटिंग दैट आई डेयर नॉट, ये कहते हुए कि नहीं मैं मेरे अंदर ये करने की साहस नहीं है। आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग द मर्डर, वेट अपॉन आई वुड। बस यही, अरे रुको मैं कर दूंगा, अरे रुको मैं कर दूंगा, करने की क्षमता नहीं रखते हो। लाइक अ पुअर कैट अडैज, जैसे कि वो बेचारी बिल्ली वाली कहानी होती है। कैट अडैज, बिल्ली की कहानी। कौन सी बात है बिल्ली की कहानी में? क्या कहावत कही गई है बिल्ली के बारे में? नो, पुअर कैट अडैज। बिल्ली मछली तो खाना चाहती है, पंजा नहीं भिगोना चाहती। यू आर लाइक अ कैट who want to eat fish, but while you will if it will catch the fish, then its paw will be wet, so it will not catch the fish, but it won't eat fish. तो काम चाहिए, क्राउन चाहिए, मर्डर नहीं करोगे। बिल्ली के जैसे हो गए हो। मछली चाहिए, पंजा नहीं भिगोना है। मैकबेथ कहता, प्रीति पीस, शांत रहो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। आई डेयर टू डू ऑल दैट मैन बिकेम अ मैन। एक इंसान जो कर सकता है, मुझे सब करने की हिम्मत है। हु डेयर्स डू मोर इज नन। आज दुनिया में कोई भी इंसान जो मुझसे ज्यादा काम में हिम्मत कर सके, जो कुछ करने की हिम्मत कर सके, कोई नहीं है। लेडी मैकबेथ कहती है, वॉज बेस्ट वॉज देन। तो फिर कौन, वॉट बीस्ट वॉज देन, तो कौन सा वो शैतान था जो अब तक तुम्हारे दिल के अंदर छुपा था? दैट हैड मेड टू ब्रेक दिस इंटरप्राइज टू मी, जो तुम्हारे अंदर था और जिसने तुमसे कहा था कि जाके अपनी पत्नी को बता दो कि तुम राजा बनना चाहते हो। व्हेन यू ड्रेस टू डू इट, जब तुम इसे करने की हिम्मत कर रहे थे, देन यू वर अ मैन। एट दैट टाइम यू वर अ जेंटलमैन, यू वर अ कैपेबल मैन, एंड टू बी मोर देन यू वर। और तू उस समय तो तुम वो करने के लिए तैयार थे जो कि तुम नहीं भी कर सकते थे। यू वुड बी सो मच मोर देन अ मैन। तब तो तुम बहुत बड़े इंसान थे, बहुत ब्रेव इंसान थे। नॉट टाइम नॉट प्लेस डिड दे नीड हियर। At that time when you were planning the murder of Duncan, at that time was not clear, place was not clear, where and when you will kill Duncan, it was not clear. Now everything has been settled. Even then you would make both. They had made them, तुम दोनों को बनाने कोशिश कर रहे थे कि मैं मारूंगा, इसका मतलब टाइम एंड प्लेस दोनों डिसाइड हो जाएंगे। अब they have made themselves,
दे किसके लिए? टाइम एंड प्लेस के लिए। अब टाइम एंड प्लेस दोनों खुद मैनेज हो गए हैं। दे आर फिटनेस नाउ मेक अनमेक यू। अब जब वो दोनों मैनेज हो गए हैं तो तुम मैनेज नहीं हो रहे हो, तुम अपने आप को डिस्टर्ब कर बैठे हो। आई हैव गिवन दी शक, आई हैव गिवन अ शक एंड नो हाउ इट इज टेंडर टू लव दैट बेबी दैट मिल्क मी। अगर मैंने किसी बच्चे को अपना मिल्क पिलाया होता, बच्चे को मैंने नरिश किया होता, ध्यान दीजिएगा कितना भयानक बात बोल रही है। एंड नो हाउ टेंडर इट इज टू लव अ बेबी दैट मिल्क मी, और मैं जानती हूँ कि उस बच्चे के चेहरे को देखना कितना अच्छा होता है, माँ को कितना प्यार आता है व्हेन द चाइल्ड इज शकिंग द मदर मिल्क एंड स्माइलिंग ऑन हिज फेस, जब वो उसके चेहरे पर मुस्कुरा रहा होता है। इफ आई वुड वाइल इट वॉज स्माइलिंग इन माई फेस, अगर ऐसा होता जब मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा होता मेरे चेहरे के पास, हैव प्लग्ड माई निपल फ्रॉम हिज बोनलेस गम्स, मैं अपने निपल को उसके बोनलेस गम्स से निकाल के छीन लेती एंड डैश्ड हिम हिज ब्रेन आउट, और उसे पटक कर मार डालती और उसका दिमाग निकाल लेती। इफ आई हैड सोन एज यू हैव डन टू दिस, अगर मैंने ऐसा करने की कसम खाई होती कि मैं अपने बच्चे को मार डालूंगी, तो भले ही मेरा बच्चा मेरा दूध पी रहा होता और मेरे चेहरे को देख के मुस्कुरा रहा होता कि मैं माँ की गोद में हूँ, सेफ हैंड में हूँ। इवन देन एट दैट टाइम इन ऑर्डर टू फुलफिल माई ओथ आई वुड हैव जस्ट मेक स्टॉप sucking my baby and you can see dashed him down to the earth and make his brain out from his skull, मैं उसे पटक कर मार डालती और उसके दिमाग को बाहर निकाल लेती। मैकबेथ के अंदर करंट आना शुरू होता है। कहता सपोज वी शुड फेल, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम फेल हो गए तो क्या हो जाएगा? तो लेडी मैकबेथ कहती है वी फेल, पगले हो क्या? बट स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस, केवल तुम अपने साहस को एक जगह रखो, सही दिखो। वी वुड नॉट फेल, हम फेल नहीं होंगे। व्हेन डंकन इज अस्लीप, सोचो जरा जब डंकन सोया हुआ है, वेयर टू रादर देन हिज डे हार्ड जर्नी, यहाँ पर जब वो सोएगा पूरे दिन की थकान के बाद आया है, साउंडली इन्वाइट हिम, तो डेफिनेटली वो बहुत शांति से सोएगा। हिज टू चैम्बरलेन, उसके जो दो गार्ड हैं, विल आई विद द वाइन एंड वसाल सो कन्वीनियंस देयर स्टोरी मेमोरी, मैं ड्रिंक में कुछ बहुत सारी चीज़ें मिला करके उन दोनों गार्ड्स को पिला दूंगी जिससे कि उनकी मेमोरी ख़त्म हो जाए। वार्डर ऑफ द ब्रेन शैल बी फ्यूम, उनके जो ब्रेन की ताकत है वो पूरी फ्यूम हो जाएगी, धुआं हो जाएगी। मीन्स दे विल बी सेंसलेस एंड रिसिप्ट्स ऑफ द रीजन लाइम बैक ओनली, और वो पूरी तरीके से शांत हो जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। व्हेन द स्वाइन स्लीप, जब उन्हें सुअर जैसी स्लीप आ रही होगी, देयर ड्रेंच्ड नेचर लाई इन एज द डेथ, जब वो पी करके वाइन पी करके मौत के जैसे पड़े होंगे। व्हाट कैन नॉट यू एंड आई परफॉर्म अपॉन अनगार्डेड डंकन, तो सोचो जरा विदाउट प्रोटेक्शन के लेटे हुए उस डंकन पर, जो मरा हुआ लेटा होगा लगभग, उस पर हम क्या नहीं कर सकते। वॉट नॉट पुट अपॉन हिज स्पॉन्गी ऑफिसर्स, और उसको मार करके उसके पियक्कड़ जो ऑफिसर्स हैं उन पर क्या नहीं ब्लेम कर देंगे। हु शैल बियर देयर गिल्ट ऑफ आवर ग्रेट इक्वल, हमारे द्वारा किए गए पाप का, क्राइम का, गिल्ट का प्रूफ उनके चेहरे पर लगा होगा। मीन्स शी हैज प्लान्ड दैट आफ्टर मर्डरिंग डंकन वी विल जस्ट स्मीयर्ड द फेसेस ऑफ द गार्ड विद द ब्लड ऑफ डंकन, हम उनके चेहरे पर उसका ब्लड लगा देंगे और बाद में उन्हीं के ऊपर ब्लेम डाल देंगे। तो मैकबेथ कहता है ब्रिंग फोर्थ मेन एंड चिल्ड्रन ओनली, चलो जाओ फिर सारे लोगों को निकालो। एंड फ्रॉम द अनडॉन्टेड मेटल शुड कंपोज नथिंग बट मेल्स, तुमने जो चीज़ें करी हैं वो सारी की सारी चीज़ें अब मुझे पावरफुल बना रही हैं। विल नॉट बी रिसीव्ड, तब ये भी तो हो जाएगा ना, सोचो जरा, बिल्कुल सही माना जाएगा। व्हेन वी हैव मार्क्ड विद द ब्लड दो स्लीपी टू ऑफिसर्स चेम्बर एंड यूज देयर वेरी डैगर दैट हैव डन इट सो, हम क्या करेंगे, डंकन को मारने के लिए उनके गार्ड्स की ही जो कटार हैं, जो चाकूस हैं, जो उनकी तलवारें हैं, उनका यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ द वेपन्स ऑफ दो सोल्जर्स and later on we will just smear their faces with the blood of Duncan, then definitely every man and woman will be compelled to believe that the soldiers had murdered Duncan in sleep. तो लेडी मैकबेथ कहती है who dares receive it others, किसकी हिम्मत है कि दूसरी तरीके से बात करेगा। डंकन के मर जाने के बाद
हु इज मोस्ट पावरफुल, यू एंड आई। तब कौन खड़ा होकर के ये बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। एज वी शैल मेक आर ग्रीफ एंड क्लैमर रोर अपॉन हिज डेथ, जब कभी भी जब डंकन मर जाएगा तो हम बहुत तेज से चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, खूब सारा ड्रामा करेंगे, तो सब लोग बिलीव करेंगे कि हमें भी बहुत ज़्यादा शौरो हुआ है, बहुत सैडनेस हुई है। डेफिनेटली तो nobody will take it otherwise, everyone will believe that the Duncan has been murdered by his guards। तो मैकबेथ कहता है आई एम सेटल, चलो मैं कंफर्म हो गया, एंड बेंड अप, चलो शुरू हो जाओ। ईच कारपोरल एजेंट टू द टेरिबल फीट, सारे अपने एजेंट्स को आगे बढ़ा दो। ऑलवेज एंड मॉक द टाइम और विद द फेयरेस्ट शो, चलो सब लोगों के साथ बड़े हंसी मजाक करते हुए, ईजली फेयर शो करते हुए, चेहरे को स्माइलिंग करते हुए दिखाते रहो। फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट फॉल्स हार्ट डज नो, हमारे झूठे चेहरों को द्वारा वो चीज़ें छुपाई जानी चाहिए जो कि हमारा झूठा दिल जानता है। वॉट एवर इज इन योर हार्ट मस्ट बी हाइड बाई द स्माइल ऑफ योर फेस। सो बी स्माइलिंग फेसेस एंड लेट्स चीट द टाइम, एंड टुडे नाइट वी विल मर्डर डंकन एग्जेंट। और यहाँ से चले जाते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ सीन 7। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो